सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और सभी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। आप लोग तैयार हैं? कमेंट करके बताइए। चलिए, बहुत सुंदर। कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए। ये हिस्ट्री नहीं है बाबू, ठीक है, केमिस्ट्री है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए, और जिस बच्चे का छूट गया है ये चैप्टर, ठीक है, जो वीडियो नहीं देखें पूरा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हुए थे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, याद है। जो राउल्ट के नियमों का पालन करता है वह आदर्श विलयन कहलाता है, और जो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता है वह अनादर्श विलयन कहलाता है। याद आया? खैर, आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण, या इसी को बोलते हैं हम लोग स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। चलिए हम लोग सीखते हैं क्या होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। इत्मीनान से सीखिएगा। देखिए, मान लिया जाए एक विलयन है जो ए और बी द्रव से मिलकर बना है, और इस द्रव का आयतन 20 ml है और इसका आयतन मान लो 40 ml है, ठीक है। और द्रव ए का क्वथनांक 120 डिग्री सी है और द्रव बी का क्वथनांक 180 डिग्री सी है, मान लिए। कुछ और बात है, अनुपात थोड़ा निकाल लीजिए। 20 अनुपात इसका कितना होता है? 40, तो 20 दूना 40, एक अनुपात कितना होता है? 2। ये तो बात समझ में आ रहा है। अब क्या किए, इस विलयन को हम लोग गर्म करते हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म करते हैं, हीट कर रहे हैं। अब क्या होगा आप बताइएगा थोड़ा सा। जब गर्म करेंगे तो ए और बी में कौन सा द्रव जल्दी से वाष्पित हो जाएगा? सीधी सी बात है, जिसका क्वथनांक कम होगा वह जल्दी उबलना शुरू हो जाएगा और वह जल्दी से वाष्पित हो जाएगा। तो इसमें कौन हो जाएगा जल्दी से वाष्पित? ए, और बाद में कौन हो जाएगा? बी। समझ में आया? क्यों कि ए का क्वथनांक 120 है और इसका क्या है? 180 डिग्री सी है। ये कम है और ये ज्यादा। ये तो समझ में आ रहा है ना। आगे बात करते हैं। देखिए, कुछ विलयन ऐसा होता जिसके अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही ताप पर अगर उबलना प्रारंभ कर दे या वाष्पित होना शुरू हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्थिर क्वाथी मिश्रण। वही बात लिखे हैं, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। लिखे हैं क्या? दो द्रवों का वैसा मिश्रण, ये ए और बी मिलकर जो क्या बनता है? एक मिश्रण बन रहा है। कम से कम दो द्रव तो होना ही चाहिए। लिखे हैं दो द्रवों का वैसा मिश्रण जिसका क्वथनांक नियत हो, मतलब दोनों का क्वथनांक क्या हो? सेम, ठीक है, और घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं, वह स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से क्या बोले? इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्वथनांक क्या होना चाहिए? अगर निश्चित है तो वह स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। क्लियर है? यहां तक आगे बात करते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण जो बनता है केवल अनादर्श विलयन से, ठीक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण किससे बनता है? केवल अनादर्श विलयन से। आगे बात करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, और दूसरा होता है न्यूनतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें, तब हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण का प्रकार, ठीक है। इत्मीनान से सीखेगा। आपको क्या बताए? स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक कौन सा? तो उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और दूसरा क्या हो जाएगा? न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, इंग्लिश में बोलेंगे क्या? मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब हम लोग एक एक करके सीखते हैं। इससे पहले आपको क्या बताए? स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? उसमें क्या बताए? दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक क्या हो? नियत हो और
उसके अनुपात में बिना किसी परिवर्तन किए हुए वह वाष्पित हो जाते हैं तो वह कहलाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो अब हम लोग सीखते हैं क्या उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है और न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है। देखिए अभी आपको एक एग्जांपल दिए थे, मान लिया जाए दो द्रव A और B से मिलकर एक विलयन बनता है। A का आयतन लिए हुए थे 20 ml और B का लिए थे 40 ml। अनुपात तो वही 20:40 मतलब एक अनुपात कितना 2 हो जाएगा। और A का क्वथनांक कितना लिए हुए थे 120 डिग्री सेंटीग्रेड और B का क्वथनांक कितना लिए हुए थे 180 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर दोनों एक ही ताप पर उबलना शुरू हो जाए तो वह तो स्थिर क्वाथी मिश्रण था, लेकिन मान लो दोनों घटकों से अधिक ताप पर उबले, मान लो ये 200 डिग्री C पर उबल रहा है या वाष्पित हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। और अगर दोनों घटकों से कम ताप पर उबले, मान लो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर है। वही बात लिखे वैसा स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसका क्वथनांक विलयन के सभी घटकों से अधिक होता है, दोनों घटकों से अगर अधिक हुआ तो वह क्या कहलाएगा उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। अगर दोनों घटकों से कम हुआ तो वो क्या कहलाएगा न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम में क्या लिखे हैं वैसा स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसका क्वथनांक विलयन के सभी घटकों से कम हो तो वह न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ये तो समझ में आ गया होगा परिभाषा। आगे बात करते हैं, लिखे हैं क्या इस तरह के विलयन का निर्माण राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले करते हैं। ठीक है, ऋणात्मक विचलन से उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण होता है और धनात्मक विचलन से क्या बनता है न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण होता है। रही बात कैसे, आपको बताया गया था राउल्ट के नियम में अगर वह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तो AA का आकर्षण बल और BB का आकर्षण बल कम होता है किससे तो AB से, बताए थे, याद आया। अब देखो जब AB आकर्षण बल ज्यादा लगेगा इसका मतलब A और B के बीच बॉन्ड क्या होगा बड़ा मजबूत होगा। जब मजबूत होगा तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा उष्मा देना पड़ेगा या कम, सीधी सी बात है। जो मजबूत बॉन्ड होगा उसको तोड़ने अर्थात वाष्पित करने के लिए ज्यादा उष्मा देना पड़ेगा। जब ज्यादा उष्मा देना पड़ेगा तो बताइए वो 100 पर उबलेगा या 200 पे उबलेगा, 200 पे, सीधी सी बात है। अब बताओ जब 200 उबलेगा तो वह क्या कहलाएगा उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। अगर 100 पे उबलता तो वह न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, समझ में आया। और इसका कुछ एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। जल तथा HCl के विलयन में 20.3% अगर HCl होता है तो वह होता है क्या उच्चतम। इसी तरह जल तथा HNO3 के विलयन में अगर 58% HNO3 हो तो वह भी उच्चतम। अगर जल तथा HClO4 के विलयन में 71.6% HClO4 है तो वह भी क्या दर्शाता है उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण को दर्शाता है। ठीक है, और इसका भी एग्जाम्पल कुछ याद रखना है। जल तथा एथेनॉल के विलयन में अगर 95.5% एथेनॉल हो तो वह न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण दर्शाता है। इसी तरह क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉल के विलयन में अगर 6.8% एथेनॉल हो तो वह भी क्या दर्शाता है न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। और यदि बेंजीन तथा एसिटिक अम्ल के विलयन में 2% एसिटिक अम्ल हो तो वह भी न्यूनतम एजोट्रोपिक मिक्सचर न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया आप लोगों को? थोड़ा जल्दी से कमेंट कीजिए। आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या असंख्य गुणधर्म। देखिए असंख्य गुणधर्म का क्लास छोड़ना नहीं है क्योंकि वह बहुत ही BBI है और एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। सबको बाय।